Assalamualaikum my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am with you with another newspaper article, and the heading of my today article is Air India flight faces worst disaster in a decade. कहते हैं कि एयर इंडिया जो फ़्लाइट है फेसिस वो उसने फेस किया वर्स्ट डिज़ास्टर, सबसे जो बुरा डिज़ास्टर इन आ डेके के इस दहाई का। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे एक शख्स के अलावा बाकी सबकी डेथ हो गई थी। तो ये थी इसकी हेडिंग। हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि हमारा आज का जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो किसके बारे हैं। वो एयर इंडिया फ़्लाइट का वो जो एक हादसा हुआ है उसके बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में है। और आप ये कहेंगे, आपको ये पता है, बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि जो हेडिंग होती है उसमें सिर्फ मेन वर्ड्स लिखे जाते हैं। रिडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम लोग जो जितनी किसी भी चीज़ की जो हेडिंग होगी विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम वो लिखेंगे, चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखें, या तो हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं या वो पैसिवाइज में होती है। लेकिन पैसिवाइज लिखने का भी एक तरीका है। तो कभी ये तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिवाइज की हेडिंग कुछ ऐसी आएगी तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो ये देखें जी, ये पैसिवाइज में से हर वर्ड लिखा है एयर इंडिया फ़्लाइट फेसिस। ठीक है, हालांकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम होते हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ आप कहेंगे फेसिस, हर रोज़ नहीं वो फेस करती, कभी कभार। ये एयर इंडिया फ़्लाइट का जो है ना, ये पहला ऐसा हादसा है। तो लेकिन फिर भी उसे प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा है क्योंकि ये हेडिंग लिखने का रूल है। तो अब हम देखते हैं जी इसकी डिटेल। अहमदाबाद से ये रिपोर्ट है। मोर देन 200 पीपल वर किल्ड व्हेन एन एयर इंडिया प्लेन बाउंड फॉर लंदन विद 242 पीपल ऑन बोर्ड क्रैश शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। कहते हैं मोर देन 200 पीपल वर किल्ड, कहते हैं 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। कब? व्हेन एन एयर इंडिया प्लेन, जब एयर इंडिया का जो प्लेन था बाउंड फॉर, जब उसने बाउंड था मतलब वो उड़ने लगा था। ये कह सकते हैं कि जब वो किस चीज़ के लिए हम जब बाउंड होते हैं ना, कि हमने अगर हम ये है कि हम लोगों ना 6 बजे स्कूल जाना है तो हम बाउंड है। तो यही ये लिखा है कि वो बाउंड था, उसकी ये ड्यूटी थी कि उसने इस टाइम पे लंदन के लिए निकलना है। बाउंड फॉर लंदन, जब वो लंदन जाने के लिए बाउंड था, तो उड़ने के लिए तैयार था। विद, साथ लिखा है विद 242 पीपल ऑन बोर्ड। कहते हैं ऑन बोर्ड 242 पीपल थे। क्रैश्ड, कहते हैं वो क्रैश हो गया। शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ के अभी उड़ान भरी थी, उसके थोड़ी देर बाद वो क्रैश हो गया। वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब हमने ये देखना है कि भाई अगर एक राइटर ने इतना सा जो सेंटेंस लिख दिया है तो उसने कैसे लिखा है, उसने कौन सा टेंस यूज़ किया है। अगर हम ये सीधा सा, अगर आप मुझे कहते हैं कि जब एयर इंडिया का जो जहाज़ था वो बाउंड था लंदन जाने के लिए, उसमें ना 242 पीपल जो थे ऑन बोर्ड थे, वो सवार थे। क्या हुआ जी? क्रैश्ड हो गया शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। और फिर क्या हुआ जी? 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इसको हमने मारे गए से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पास्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पास्ट में है, तो हम इसको या तो पास्ट परफेक्ट में ही या हम पास्ट सिंपल में इसको लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो पास्ट परफेक्ट होता है वो किंग ऑफ टेंसेस है, पास्ट ऑफ पास्ट है। तो इतनी आसानी से उसको नहीं हम हर टेंसेस में लिखते। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, जो मेरी स्पोकन इंग्लिश की जो ये क्लासेस थी वो उसमें आप जाके उस प्लेलिस्ट में आप दे सकते हैं। तो वो आपको सिचुएशन मिल जाएगी कि हमने पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज़ करना है, पास्ट सिंपल हमने कहाँ यूज़ करना है। और यहाँ पास्ट सिंपल यूज़ किया जाएगा क्योंकि हम लोग कल का इंसिडेंट आज बता रहे हैं और वो सिंपल कल का ही इंसिडेंट है, उसमें हम और कोई चीज़ नहीं ऐड कर रहे। अब हम कह रहे हैं 200 के ज़्यादा लोग मारे गए जब एयर इंडिया जो फ्लाइट थी वो लंदन जाने के लिए, उसमें 242 लोग सवार थे, वो क्रैश्ड हो गई उड़ने के बाद। तो ये सारा हम लोग इसमें जितने भी हमारे वर्ब आए जब सिंपल V2 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ किल्ड है, V2 है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखें जी, आप कहेंगे मैम यहाँ वर है, तो जो जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उसके मतलब हम पैसिवाइज में लिखते हैं।
पैसिवाइज नहीं होता, लेकिन उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सा रूल याद करें कि अगर किसी की एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ हुई है या जो हमारा जो जहाज़ क्रैश हुआ उसमें किसी की डेथ हुई है, तो उसकी डेथ को बताने के लिए वर किल्ड या किसी धमाके में हुआ है, कोई शहीद हुआ है या डेथ हुई है, तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये कुछ सिचुएशन है जो नेचुरल डिज़ास्टर में जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें हम उससे पहले फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो फिर ये देखें जी, वो बाउंड था तो बाउंड आ जाएगा। ऑन बोर्ड क्रैश्ड, वो क्रैश हो गया आफ्टर टेक ऑफ के। अथॉरिटीज़ सेड, अथॉरिटीज़ ने कहा ऑन संडे, संडे को अथॉरिटीज़ ने ये बता दिया था। इन व्हाट इज सेड, कहते हैं इसमें व्हाट इज सेड जो कहा जाता है टू बी होना, द वर्ल्ड वर्स, दुनिया का सबसे बुरा एविएशन डिज़ास्टर, हवाई डिज़ास्टर इन अ डेके, इस दहाई का। व्हाट इज सेड टू बी, अगर हम लेके यहाँ देखें जी, इन व्हाट इज़ इसमें क्या सेड टू बी, सेड टू बी का हम कहते हैं टू बी का पैसिव वॉइस में कहा जाता है। इट इज़ सेड टू बी, इट इज़ सेड ये कहा जाता है टू बी होना, ठीक है। किसी ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये जो हादसा हो रहा है ना ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ये हादसा खुद कोई काम नहीं कर रहा बल्कि उस हादसे पे हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसलिए बी का वर्ड यूज़ हो रहा है होने के लिए। यहाँ बी का वर्ड यूज़ हो रहा है सिंपल सा होना। व्हाट इज सेड जो कहा जाता है टू बी होना, द वर्ल्ड मोस्ट एविएशन डिजास्टर इन अ डेके, एक ही उसका दहाई का जो सबसे बड़ा जो हादसा है, ठीक है। यहाँ समझ आ गई कि सेड के बाद टू आता ही आता है, ये इसकी फिक्स प्रपोजिशन है। और बी क्यों यूज़ हुआ है कि होने की सेंस में यहाँ यूज़ हुआ है। आप ये ना कहें कि इन्फिनेटिव का है, इन्फिनेटिव का यूज़ करने के लिए कोई और सिचुएशन होती है। ओनली वन प्लेन और ओनली वन पर्सन, एक इंसान, इज़ नाउन जाना जाता है टू हैव सर्वाइव, जो कि सर्वाइव कर चुका है। यहाँ देखें जब इसमें कौन सा हमारे पास टेंस है, ओनली वन पर्सन इज़ नाउन, इज़ है तो उसके बाद V3 है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। यह कहा जा रहा है ओनली सिर्फ एक पर्सन इज़ नाउन जाना जाता है टू हैव सर्वाइव, जो कि सर्वाइव्ड हो चुका है। टू हैव यहाँ आया है होना, ठीक है। टू हैव का मतलब है नाउन टू हैव, जो कि हो चुका है, सर्वाइव्ड। तो जिसे हम कहते हैं ना आई हैव टू गो, मुझे जाना ही है, ठीक है, मुझे जाना पड़ा। तो इस सेंस में ओनली वन पर्सन इज़ नाउन टू हैव सर्वाइव, जो कि सर्वाइव हो चुका है, ठीक है। जो एक ज़रूरी मतलब हम कहें कि जो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना, कि देखो साहब की डेथ हो गई कि वो पड़ा जो है वो ज़िंदा है, अल्लाह का मौत है, तो उसमें जब हम ये कहते हैं आई हैव, मुझे जाना ही जाना है ना, तो इस सेंस में उसने बड़ा मतलब फोर्स करके उसने ना ये यूज़ किया हो कि बड़ा हैरानकुन था कि वो बच गया। ओनली वन पर्सन इज़ नाउन टू हैव सर्वाइव, जो कि सर्वाइव कर चुका है। एज द प्लेन केम, जैसे ही कहता है जो प्लेन है केम डाउन, नीचे आया इन अ रेजिडेंशियल एरिया में, क्रैशिंग ऑन टू अ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल जस्ट आउटसाइड द एयरपोर्ट एट द लंच टाइम। क्रैशिंग कहता है वो क्रैश करते हुए ऑन टू अ मेडिकल कॉलेज के ऊपर से, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, जस्ट आउटसाइड दी कहते हैं सिर्फ अभी बाहर निकला था एयरपोर्ट की आउटसाइड पे वो बना हुआ था, और उस वक्त लंच का टाइम था जब वो उसके ऊपर क्या हुआ जी, वो क्रैश हो गया। द पैसेंजर, जो उसमें पैसेंजर्स थे, इंक्लूडेड 169 इंडियन नेशनल, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज एंड द कैनेडियन थे। 2 पायलट एंड द 10 कैबिन क्रू वर आल्सो अबोर्ड, के तो उस पर सवार थे, अकॉर्डिंग टू APF के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कोई इतना रोला नहीं था। जो इसमें जो टेंस यूज़ हुआ है वो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि किस सेंस में ये इतना सा उसने लिखा है। और यहाँ तो सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया गया है इंफॉर्मेशन देने के लिए कि 10 लोग इस क्लास में बैठे हुए थे, 10 लोग स्कूल में थे, तो वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। तो यहाँ उन्होंने गिन के बता दिया है कि वो इतने इंडियन थे, इतने ब्रिटिश थे, इतने पुर्तगाली थे। अब हम देखते हैं कि आगे क्या रिपोर्ट थी। अकॉर्डिंग टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल एट द अहमदाबाद एयरपोर्ट, कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल अहमदाबाद के मुताबिक एयर इंडियाज़ फ़्लाइट 171, एयर इंडिया फ़्लाइट जो 171 थी, बाउंड फॉर द लंदन गेटविक एयरपोर्ट। बाउंड समझ आ गई है कि उसने
मतलब वो पाबंद थी क्या थे लंदन जाने के लिए, इसलिए वो बाउंड का वर्ड यूज़ है। बाउंड फॉर द लंदन गेटविक एयरपोर्ट, डिपार्टेड कहते हैं उसने छोड़ा, डिपार्ट मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को। डिपार्टेड एट दी 1:39 PM लोकल टाइम फ्राम रनवे 23 के इतने बजे वो चली गई थी। इट गेव अ मे डे कॉल, कहते हैं इट गेव उसने दी अ मे डे कॉल, तो ये क्या है जी, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। सिग्नलिंग एंड एमरजेंसी, और सिग्नलिंग वो सिग्नल देते हुए, एंड एमरजेंसी की, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट देयर आफ्टर देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्राम देयर, क्या कहते हैं उसके बाद जब उसने एमरजेंसी की सिग्नल दी थी उसके बाद देयर वाज वहाँ नहीं था, नो रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं था फ्राम द एयरक्राफ्ट से। फुटेज ऑफ द क्रैश शोड, जो फुटेज थी क्रैश ने शोड दिखाया द प्लेन टेक ऑफ ओवर अ रेजिडेंशियल एरिया, जो प्लेन था वो टेकिंग ऑफ मतलब उड़ान बढ़ते हुए ऑन अ रेजिडेंशियल एरिया पर, एंड देन डिसअपेयरिंग, और डिसअपेयर गायब होते हुए फ्राम द व्यू, मतलब हमारे मंजर से या हमारी नज़रों से। तो ये जितने भी ये लिखे हुए हैं ना यहाँ टेकिंग ऑफ, डिसअपेयरिंग, तो आप ये देखेंगे कि ये आईएनजी की फॉर्म में वर्ब्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी की फॉर्म में आपको कोई वर्ब मिलता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्ट बहुत दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस सूरत में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बिफोर अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, कहते हैं पहले इससे कि एक ह्यूज एक बड़ी बॉल हो फायर की, एंड स्मोक इज सीन राइजिंग इनटू द स्काई फ्रॉम बियॉन्ड द हाउसेस। यहाँ वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसने ना बड़ी ट्रिक से उसने ना यूज़ किया है बिफोर का वर्ड, जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था इसमें, इस पैराग्राफ में, कि उसने ना सारा वो बताया उसने ना, मतलब हमने भी फोटोज देखी हैं कि वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर से वो टेक ऑफ करते हुए दिखाया गया है, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। तो फिर वो लिखता है आगे कि डिसअपेयर हो जाता है, उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, उसके फ़ौरन बाद क्या होता है, हमें अचानक से एक आग का एक बड़ा सा गोला नज़र आता है, और यही रियलिटी है। तो इसी बात उसने यहाँ लिखा है, लेकिन उससे पहले उसने एक बिफोर का वर्ड लिखा है जो कि बहुत ही, जो आपकी राइटिंग को, अपनी राइटिंग के लिए आप कि ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो कहता है बिफोर, पहले, मतलब पहले किस चीज़ के पहले, अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, कहते हैं एक जो आग का एक बड़ा सा गोला था उससे पहले, और स्मोक, और जो धुआं था, इस सीन देखा गया था, राइजिंग उभरते हुए, इनटू द स्काई, स्काई में, फ्रॉम से, बियॉन्ड द हाउसेस, हाउसेस से पहले। कहता है कि ये जो था ना, एक आग का गोला आया और जो स्मोक आई थी, इज सीन वो देखी गई, इज है और V3 है, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, जिसमें किसने देखा हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, हम वैसे कह रहे हैं। हम उर्दू में भी कहते हैं कि अचानक से एक बड़ा आग का गोला देखा गया और धुआं देखा गया है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट पैसिव वॉइस का है, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस है। अगर आप एज अ उर्दू से भी इंग्लिश की ट्रांसलेशन करो, सिचुएशन मैंने बता दी है कब है कि हम एक स्टेटमेंट, हम नाम नहीं बताते कि उसने देखा, हम कहते देखा गया है, मतलब बहुत से लोगों ने देखा है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट पैसिव वॉइस है। तो कहते हैं उससे पहले क्या हुआ था कि जो प्लेन था, उस प्लेन का ये वाला जो था ना, वो सब कुछ हुआ था कि वो टेक ऑफ किया था रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर से, ठीक है। बिफोर लगाने का मकसद ये है कि हम लोग, ये बाद में हुआ था, और ये जो हमने पहले लिखा हुआ है ना कि वो रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर से गया था और डिस्पेयर हो गया था, ये पहले हुआ था। इस वजह से ये जो इतना सा हमारा जो है ना पैराग्राफ, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। राइजिंग उभरते हुए इनटू अ स्काई में, फ्रॉम बियॉन्ड द हाउसेस के बाहर से। एंड अदर वीडियो सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया शोड एन एयरक्राफ्ट रैपिडली लूजिंग आल्टीट्यूड। हाँ, आल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो जो उसकी जो ऊंचाई थी ना, वो अचानक से कम हो गई थी, तो उसे कहते हैं लूजिंग आल्टीट्यूड। तो एन अदर वीडियो, एक और वीडियो सर्कुलेट करते हुए, ठीक है, गर्दिश करते हुए ऑन द सोशल मीडिया शोड दिखाया एन एयरक्राफ्ट रैपिडली लूजिंग आल्टीट्यूड, अपना जो है ऊंचाई उसको मतलब लूज़ करते हुए उसको दिखाया गया है। तो ये था जी आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ना ये तो मतलब इंफॉर्मेटिव था इसमें कि वो कैसे हुआ,
ये हमें पता चला। इसमें कुछ नहीं, उसमें ना सिंपल से वर्ड हैं इसमें, लेकिन इसमें उसकी जो ग्रामर है ना वो बहुत खूबसूरती से टेंसेस को यूज़ किया है। तो इस तरह आप लोग इस तरह के 2-3 बना के देखा करें। जहाँ मैं कहती हूँ ना ये देखें ये पैराग्राफ बहुत खूबसूरत है, तो आप इस तरह की वो सोचा करो, उस तरह लिखा करें। और लिख के मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पैराग्राफ आप भेज भी सकते हैं, मैं चेक भी कर सकती हूँ, कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस यहाँ ये लिख के भी इस तरह आपकी फ्री जो है वो आप अपना पैराग्राफ चेक भी करवा सकते हैं। आई हैव नो इशू। तो आई होप कि you will work hard and you will follow my all the advices. Please like and subscribe my channel. Thank you for watching.